कहानी की शुरुआत होती है और हमें वही पंछी दिखाया जाता है जो कि क्लेविटिस से पहले मिला था। वो कहता है क्लेविटिस अंदर बहुत सारी शक्ति है लेकिन वो बाहर क्यों नहीं आ रहा। फिर वो उसे लात मार देता है। वो कहता है ये तो सोचा था उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। तभी रोड वहां पर आता है। वो कहता है कि मैं हूँ एस्लिन सेना का कमांडर रोड। मैंने देखा कि अभी तुम ऊपर से उड़कर आए। जिस पर वो बिना कुछ कहे ही जाने लगता है। तभी वो कहता है कि रुको, मेरी मदद करो, मुझे ड्रिल के पास पहुंचा दो। वो हाइडेन की राजधानी की तरफ गया है, जिसके ऊपर वो कहता है कि मैंने ऊपर से सब कुछ देखा, वहां पर जाओगे तो मर जाओगे। जिस पर वो कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसके हाथ में वो चीज लग गई तो वो सब कुछ तबाह कर देगा। जिस पर वो पूछता है कैसी चीज। रोड कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उसके हाथ में वो चीज लग गई तो वो जादू से सब कुछ तबाह कर देगा। तभी वो सोचता है कि उसकी मालिक ज़ेल्थियर भी ऐसा ही कुछ कह रही थी। आखिर वो किस चीज से डर रही थी। तभी रोड कहता है कि तुम मेरी बात सुनो, मुझे जल्द से जल्द हाइडेन की राजधानी ले जाओ। जिसके ऊपर वो सोचने लगता है कि मुझे क्लैन की तरह इसका इस्तेमाल करना चाहिए। वो कहता है मेरा नाम गार्ड है और मैं तुम्हें ले जाऊंगा। जिस पर वो कहता है कि सच में ले जाओगे। जिस पर गार्ड कहता है लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। वहां पहुंच के तुम मेरी मदद करोगे और मुझसे कुछ नहीं पूछोगे कि मैं कौन हूँ। रोड कहता है कि अगर मैं ना कहूँ तो। जिस पर वो कहता है कि जान से मार दूंगा। तभी रोड कहता है कि मैं एस्लिन को धोखा नहीं दे सकता। हाँ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, अगर नाफरमानी करूँ तो तुम मुझे मार देना। जिस पर वो कहता है ठीक है, फिर मैं उसका इस्तेमाल करूंगा जिसको तुम जादू कहते हो। वो अपने पंखों को आकर लेता है और कहता है कि मुझे पकड़ लो। जिस पर वो उसे पकड़ लेता है। रोज कहता है कि ये तो कमाल का जादू है। जिसके ऊपर वो कहता है कि लगता है कि ये इन सब चीजों से अनजान है। फिलहाल इन सब चीजों को जादू कहना ठीक रहेगा, इससे मैं बचा रहूंगा। तभी हमें क्लेविटिस कोले के अंदर सोता हुआ नजर आता है। क्लैन पूछता है कि कुछ हुआ। जिस पर नेलुरु कहती है कि नहीं, मुझे तो कुछ नहीं दिखा। तभी वो कहता है शायद ये हाथ से नहीं खुलेगा। फिर वो उसे पूरा ही बिठा देता है, लेकिन लूना वहां पर पॉटी करने लगता है। जिस पर क्लैन कहता है कोई बात नहीं, कर लो। नेलुरु इसके कपड़े बदल रही होती है। तभी क्लैन सोचता है कि आखिर ये कैसे खुलेगा। वो कहता है ऊपर जाके देखता हूँ, तुम लूना की रखवाली करना। जिस पर नेलुरु कहती है हाँ। देखते ही देखते क्लैन चिमनी के पास पहुंच जाता है। वो कहता है कि ये भट्टी तो बहुत ज्यादा गर्म है, आम दानव तो अंदर गिरते ही मर जाएगा, लेकिन मैं नहीं। इसके बाद वो अंदर कूद जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूना उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा होता है। नेलुरु कहती है कि घबराने की कोई बात नहीं है, मास्टर क्लैन जल्द ही आ जाएंगे। तभी हमें पीछे सरकटा राजा दिखाया जाता है। तभी हमें भट्टी में एक ईंट गिरती हुई नजर आती है। उसमें से क्लैन बाहर निकलता है। वो कहता है कि मैं अपने बलबूते पर नीचे नहीं आ पाया, मुझे इस ईंट की परछाई में छिपना पड़ा। लगता है कि ये भट्टी कोई आम भट्टी नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैं तो इसे ठीक से देख भी नहीं पा रहा। अब ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है। क्लैन पीछे मुड़ के देखता है तो नेलुरु वहां सो रही होती है। वो कहता है कि लूना अकेले तो ये सब कुछ नहीं कर सकता। तभी पीछे से आवाज आती है कि बिल्कुल सही कहा। क्लेविटिस उसे देखकर कहता है कि मुझे नहीं उम्मीद थी कि मेरी मुलाकात एक सरकटे राजा से होगी। इधर हम देखते हैं कि ड्रेल और अलीशिया लड़ रहे होते हैं। वो कहता है कि तुम सच में अपने बाप की बेटी हो, लेकिन वो तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर था। तुम बहुत ही कमजोर हो तो खुद को शूरवीर कहना बंद करो। वो उसके ऊपर फिर से तलवार का वार करता है, जिससे कि वो दूर जाकर उसके जानवर से टकरा जाती है। वो उसके ऊपर बैठ जाती है। तभी उसके लोग कहते हैं कि ये कौन है, क्या ये हमारे साथ है। वो कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, वो कहाँ चला गया। तभी वो देखते है कि वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है। वो कहती है कि नहीं, वो तो भट्टी की तरफ जा रहा है। तभी वो पूरा जोर लगा के उसकी तरफ छलांग लगा देती है। ड्रेल रानी के सामने आ जाता है। वो कहते हैं हमला करो। तभी वो तीरों से हमला कर देते हैं। ड्रेल कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, ये सब कुछ बेकार है। तभी अलीशा पीछे से आकर कहती है कि तलवार अपना वार करो, लेकिन ड्रेल उसके वार को रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन मैंने ही ये तुम्हारे बाबा को सिखाया था, अब इसका सामना करो। इसके बाद वो अलीशा को दूर फेंक देता है। रानी कहती है अलीशा तुम ठीक हो। तभी अलीशा उस मलबे से बाहर आ जाती है। ड्रेल कहता है कि सच में तुम मार्क की ही बेटी हो। वो कहते हैं कि मेरे बाप को क्यों मारा, आखिर तुम्हारा मसला क्या था उनके साथ। तभी ड्रेल कहता है कि शायद तुम्हें कुछ भी नहीं पता, मैंने और तुम्हारे बाबा ने एक ही जगह से शिक्षा ली थी। हम दोनों ही शूरवीर बनना चाहते थे और उस तमगे के लिए लड़े जो कि हमें शूरवीर बनाता। चलो अब तुम्हें सब कुछ पता ही देता हूँ कि आखिरकार मुझे ड्रैगन स्लेयर क्यों कहा जाता है और तुम्हारे बाबा ने एक शूरवीर बनने का फैसला तक क्यों कर दिया। अनाउंसर कहता है कि हमारे सामने दो लोग हैं, एक ज्ञान में निपुण और दूसरा तलवारबाजी में निपुण। तलवारबाज ड्रेल जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है और दूसरी तरफ है मार्क जो कि ज्ञान का शहंशाह माना जाता है। ड्रेल कहता है कि अब पीछे मत हटना मार्क। जिस पर मार्क कहता है कि मैं भी ये सब करने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ। फिर वो दोनों लड़ाई शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते ड्रेल हार जाता है। वो कहता है कि अगर ये मुकाबला 6 महीने पहले होता तो मैं जीत जाता। जिसके ऊपर वो कहता है कि अगर तुमने मुझे ये दावपेच नहीं सिखाए होते तो मैं जरूर हारता। ड्रेल कहता है कि तुम ही शूरवीर हो, जाओ जाके दमगा ले लो। जिस पर वो कहता है कि अब बस भी करो। फिर ड्रेल कहता है कि मैं हार गया और मेरा शूरवीर बनने का सपना भी। तलवार मानो मार्कुस की जान थी, वो सच में एक काबिल शूरवीर था। राजा कहता है कि इसमें कोई शक नहीं कि तुम एथेना के सबसे बेहतरीन तलवारबाज हो और एस्लिन का राजा होने के नाते मैं तुम्हें तमगे से नवाजता हूँ। एल्डिया का राजा तभी उसके सामने तमगा पेश कर देता है। वो कहता है कि उठो तलवारबाज।
तुम्हें इस तमगे से अब उन 4 मसीहा को हरा के इस दुनिया को बड़ा करना है। जिस पर मार्कोस कहता है कि मैं अपनी जान लगा दूंगा। मार्कोस तमगे को मैदान से बाहर निकालता है और कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। एल्डिया का राजा बोलता है लेकिन ये अधूरा है, इसे पूरा करना होगा तुम्हें। जिस पर मार्को कहता है कि मैं समझा नहीं। वो कहता है कि अपने पहले शिकार को बहुत सोच समझ के चुनना। जिस भी काले दानव को तुम मारोगे उसकी आत्मा इसके अंदर बस जाएगी और फिर ये और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। ड्रेल कहता है कि अब हमें खोजी दस्ता तैयार करके भेज देना चाहिए। जिस पर मार्को कहता है कि सही कहा, मैं किसी भी हरे गहरे दानव को मारकर अपने दमगे को खराब नहीं होने दे सकता। मुझे लगता है कि उत्तरी ड्रैगन ठीक रहेगा। जिस पर ड्रिल खड़ा हो जाता है और कहता है कि उत्तरी ड्रैगन, वो तो वार्डन के गुलाम होते हैं। मार्को कहता है कि इतना ज्यादा एक्साइट होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, अगर हमें दानव के मसीहा को हराना है तो हमें किसी मजबूत दानव की ही आत्मा चाहिए होगी। ड्रिल कहता है कि तुम दानव के मसीहा को हराने के बारे में सोच रहे हो। जिस पर मार्को कहता है कि हाँ बिल्कुल। वैसे मुझे इन कहानियों पर भरोसा नहीं था, लेकिन अगर इन्हें सच करना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी ही होगी ना। इसके बाद वो उठकर जाने लगता है। ड्रिल कहता है कि मुझे मार्को की ताकत का अच्छे से अंदाजा था। अगर सूरवीरों की कहानियों में जरा भी सच्चाई थी तो मार्को ही वो इंसान हो सकता है जो कि उन्हें खत्म करे। तभी उससे कुछ लोग टकराते हैं। तभी उनमें से एक कहता है कि शुभकामना, माना की ताकत तुम्हारा साथ दे। जिस पर ड्रेल कहता है कि ये लोग कौन है। मार्को कहता है कि ये लोग जादूगर है। ड्रेल कहता है कि परियों की कहानियों वाले जादूगर। जिस पर वो कहता है कि हाँ, हाइडन की कहानियों के उलट परियों की कहानियों में जादूगरों से शूरवीर विद्या सीखते हैं और फिर मुश्किलों का सामना करते हैं। ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो नामुमकिन है। ये कहते हैं कि हम जमीन को फाड़ सकते हैं और आसमान को चीर सकते हैं। ड्रेल कहता है कि अगर इनकी कहानियों में सच्चाई हुई तो। जिस पर मार्को कहता है कि जो भी हो, फिलहाल ये जड़ी बूटी विद्या से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, मेरे लायक नहीं है। और उसके बाद वो जाने लगता है। फिर ड्रेल कहता है कि बहुत जल्द ही हमें पता लगने वाला था कि जिस चीज के पीछे हम जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ड्रैगन आग की बारिश निकालता है और सभी जल जाते हैं। ड्रेल कहता है कि ये क्या सभी जल गए, अब हम दोनों ही बचे हैं। मार्को, चलो वापस चलते हैं। जिस पर मार्को कहता है कि नहीं, अभी पीछे हटे तो फिर कभी नहीं पहुंच पाएंगे जहां हम पहुंचना चाहते हैं। ड्रेल कहता है लेकिन हम इस ड्रैगन का क्या करें। जिस पर मार्को कहता है कि इसे हराएंगे और क्या, जल्दी से ड्रैगन फ्लैश का इस्तेमाल करो। जिसके ऊपर ड्रेल कहता है कि क्या कहा तुमने। जिस पर वो कहता है कि अभी करो तभी हम वहां पर पहुंच पाएंगे। जिस पर ड्रेल उसके ऊपर स्लैश का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि मर गए तो मुझसे शिकायत मत करना। तभी मार्को बड़ी तेजी से ऊपर पहुंच जाता है। ड्रेल कहता है कि जल्दी से उसके पर काट दो। मार्को ड्रैगन को एक लगाता है और वो नीचे आ जाता है। तभी ड्रैगन के ऊपर मार्को झपट्टा मार देता है और उसके पंखों को जख्मी कर देता है। ड्रेल कहता है कि जैसे ही वो ड्रैगन जमीन पर आया, मैंने वो नजारा देखा जो मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। वो घायल था लेकिन उसके बावजूद भी वो पूरी ताकत में था। दूसरी तरफ था मार्को, जो कि उसके ऊपर वार किए जा रहा था और उसके ऊपर प्रहार पे प्रहार हो रहे थे। हर प्रहार के साथ मार्को मानो और भी ज्यादा ताकतवर हो रहा हो। मेरे नसीब में बस दूर खड़े ये सब कुछ देखना ही था। और जब मैंने ये सोचा कि मार्को तो एक ड्रैगन को भी खत्म कर सकता है, तभी मार्को कहता है छुपी तलवार का वार, लेकिन तभी वो लड़खड़ा जाता है। ड्रेल कहता है अफसोस उसकी टेक्निक को एक छोटे से पत्थर ने धीमा कर दिया। वो लड़खड़ा गया था और तभी ड्रैगन को मौका मिला और वो उसे बिल्कुल भी जाने देने वाला नहीं था। हम देखते हैं कि ड्रैगन मार्को पे वार कर देता है और उसका पैर कट के अलग हो जाता है। ड्रेल कहता है कि कटी टांग के साथ उसके शूरवीर बनने का सपना और उस ड्रैगन को मारने का सपना दोनों ही चकनाचूर हो गए। तभी उसने मुझे आवाज लगाई और मेरी तरफ डमगा फेंका। मैंने एक झटके में वो डमगा उठा लिया और उस ड्रैगन के सर को उसके तन से जुदा कर दिया। देखते ही देखते मैं ड्रैगन स्लेयर बन चुका था। ड्रेल कहता है मैंने कर दिया, तुमने देखा मार्को, मैंने उसे मार गिराया। लेकिन तभी उस ड्रैगन की आत्मा और ताकत उस दमगे में समाने लगती है और जब दमगा उस आत्मा को पूरी तरह से समा लेता है तब ड्रेल कहता है तो यह है एक दमगे की असली ताकत। लेकिन तभी उसके पीछे एक बहुत बड़ा पेड़ नजर आता है। उसकी तीनों आंखें ड्रेल को देख रही होती है। ड्रेल कहता है कि ये क्या हो रहा है, मैं हिल भी नहीं पा रहा। तभी वो कहता है कि तुम उसके साथ हो ना। इसके बाद वहां पर अंधेरा छा जाता है। ड्रेल कहता है कि जब मेरी आँख खुली तो मैं एक बहुत बड़े पंजे के निशान के बीचों बीच था। मुझ में डर समाने लगा, इस सोच के साथ कि क्या एक शूरवीर बनने से कोई फायदा है भी। मुझे अपने ही सिपाही ने बचाया। मैं और मार्को वापस आ गए। उसकी बेटी होने के नाते तुम्हें मालूम ही है कि उसके साथ बाद में क्या हुआ। ड्रैगन कातिल कहलाए जाने के बावजूद मेरा शक यकीन में बदल गया। ये शूरवीरों की कहानियां, ये सब ढकोसला है, ये किसी काम की नहीं। हमसे असली जानकारी छुपाई जाती है, असली बात वो है ही नहीं जो हमें बताई जाती है। हमें एक ऐसे तरीके पर ढकेल दिया गया जिसका कोई फायदा ही नहीं है। और इस सच की जानकारी सिर्फ हाइडन के राजाओं को थी। जिस पर रानी कहती है हरगिज नहीं। अलीशा कहती है कि वो छुपाई जाने वाली बात तुम्हें जादू लगता है क्यों। जिस पर ड्रेल कहता है कि हाँ बिल्कुल, हाइडन की भट्टी वो जादू से भरी हुई है और मेरे अंदर की वो आवाज कहती है कि जाओ उसे हथिया लो। जिसके ऊपर अलीशा कहती है कि तुम्हारे अंदर की आवाज। तभी वो जादू करने लगता है और वहाँ पर ड्रैगन की हड्डियां आया हो जाती है। वो एक चिंगाड़ मारता है। अलीशा कहती है कि ये तो एक ड्रैगन है। रानी कहती है कि मैंने इस जादू के बारे में पढ़ा था। तभी सिपाही कहता है कि आप पीछे हटिए। ड्रेल कहता है कि ये लो मौत का पंजा।
तभी ड्रैगन एक हाथ मारता है और पूरी दीवार को चीर देता है। रानी कहती है अलीशिया, तभी सिपाही उसे रोक लेता है और कहता है कि आप पीछे हटिए। तभी ड्रेल ड्रैगन पे सवार होकर भट्टी की तरफ जाने लगता है। अलीशिया मलबे से बाहर निकलती है और तभी हम देखते हैं कि उसके हाथ और पैर टूट चुके होते हैं, लेकिन काला खून उसे ठीक कर देता है। वो कहती है कि ये दर्द तो मार डाले ऐसा है। वो चला गया, लेकिन उसकी बातों से लगता है कि उसे कंट्रोल करने वाले को मैं जान चुकी हूँ। फिर वो क्लेन को आवाज लगाने लगती है। वो कहती है क्लेन, क्लेन सुन रहे हो, मुझे जवाब दो। क्लेन कहता है कि शांत हो जाओ, मैं एक बहुत ही दिलचस्प नजारा देख रहा हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन एक सिरकटा राजा अपने ही पोते को भट्टी में झोंक रहा है। और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखेगा। फिर मिलेंगे, थैंक यू।